लिखते हैं, है ना, तो हमारे मन में या माइंड में क्या चीज आता है? क्योंकि इसके पहले हम लोग क्लास में पढ़ लिए कि वर्ग किसको कहते हैं, वर्ग आकृति के बारे में आता है दिमाग में, है ना। जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो वर्ग आकृति के बारे में दिमाग में आता है। और वर्ग आकृति कैसे होता है? वर्ग हम किसे कहते हैं? यदि आकृति में जाएंगे तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर, ये है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये कहलाता है वर्ग, है ना। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। ऐसा बल आकृति जिसके चारों भुजा, चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। जिसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90। तो वर्ग कहने से हमको हमारे मन में यही दिमाग आता है कि ऐसा आकृति हो जिसकी लंबाई चौड़ाई, ये जो लंबाई और चौड़ाई है वो बराबर हो, वो वर्ग आकृति है। अब हम लोग इस वर्ग की जगह में वर्ग संख्या पर जाएंगे। वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, तो वर्ग संख्या हम किसे कहेंगे? इन संख्याओं को हम वर्ग संख्या कहेंगे। तो इसके लिए देखिए एक हम लोग तर्क लगा सकते हैं। जैसे ये दो बिंदु को हम इसको संख्या के रूप में 2 लिखेंगे, और यदि हम इसको क्रम से जमाएंगे इसका आकार इस प्रकार से बनेगा। यदि 3 बिंदु है तो 1 और 2 3, या फिर 1 2 3 ऐसा जमेगा। इसकी संख्या कितना है? 3 है। इसका जो दोनों का आकार है वो वर्ग से नहीं आ रहा है ना। यदि हम इस प्रकार से और संख्या देखते हैं, 4 कर देते हैं, तो इस प्रकार से देखिए 4, 1 2 3 4 आ गया 4। ये जो होगा 4 बिंदुओं का जो समूह है, इसका जो आकार है, ये किस आकार में है? वर्ग के आकार में। तो 4 जो होगा वो क्या कहलाएगा? वर्ग संख्या। ये क्या हो जाएगा? वर्ग संख्या। और इस वर्ग संख्या में इधर देखिए, इसमें ये जो होता है स्तंभ कहलाता है, और ये जो होता है वो पंक्ति कहलाता है ना। इसमें स्तंभ में भी 2 है और पंक्ति में भी 2 है, तो इसको हम 2 गुणा 2 लिखेंगे। यह जो 2 का घात 2 कहलाएगा। तो 4 एक वर्ग संख्या है जो किसका वर्ग है? 2 भाग 2। 2 का घात 2 मतलब 2 का वर्ग है। इसी प्रकार से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितना हो गया? 9। 9 वर्ग संख्या है कि नहीं? है ना। 9 में भी देखिए इधर भी पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ में यदि बिंदुओं की संख्या समान है, जैसे 3 पंक्ति में है और 3 स्तंभ में है, तो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ में है, इस कारण से यह जो संख्या भी होगा वो वर्ग संख्या होगा। इसके पंक्ति में भी 3 है और स्तंभ में भी 3 है, इसलिए 3 का घात 2 लिखेंगे। अर्थात 9 एक वर्ग संख्या है। किस संख्या का वर्ग है? तो 3 संख्या का वर्ग है। यदि 9 में आगे हम एक बिंदु बढ़ा लेते हैं, ये संख्या कितना हो जाएगा? 10। तो 10 जो है वो वर्ग संख्या हो पाएगा क्या? नहीं होगा, है ना। 10 लिखेंगे वर्ग संख्या नहीं है। 11 करेंगे तो भी वर्ग संख्या होगा क्या? नहीं। 12 करेंगे नहीं। 13 नहीं। 14 नहीं। 15 नहीं। 16 नहीं। 16 है, हाँ। क्योंकि इसमें 16 जो है वो वर्ग संख्या है। किसका है? 4 का। क्योंकि हम इसको 4 का घात 2 ठीक है। ये 16 9 और 4 ऐसी संख्या है। इन संख्या को यदि हम वस्तु के रूप में एक कंचे को जमाते हैं, वो एक वर्ग आकृति में जम जाता है। लेकिन इसके अलावा 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, इसको हम जमाएंगे। या फिर 12 है, इनको भी हम जमाते हैं तो इसकी जो आकृति है वो वर्ग आकृति में नहीं आएगा। इस कारण से हम इसको वर्ग संख्या लेंगे। ये क्लियर है? हाँ। अब ये 3 वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि 3 को हम इस प्रकार से जमाते हैं कि जो आकृति बनता है वो वर्ग आकृति में नहीं जमता, इस कारण से वर्ग आकृति नहीं है। एक चीज इस प्रकार से हम बताते हैं वर्ग संख्या तब। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि 3 का जो गुणनखंड है, दूसरा ये भी एक गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। तो 3 का जो गुणनखंड होता है वो 1 गुणित 3 होता है। इस कारण से इसमें 3 का जोड़ी नहीं बनता। यदि जोड़ी बनता है, जैसे 2 गुणित 2 जोड़ी बन रहा है, 3 गुणित 3 जोड़ी बन रहा है, 4 गुणित 4 जोड़ी बन रहा है ना, तो ये वर्ग संख्या कहलाएगा। जैसे हम 9 गुणित 9 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 81। 81 वर्ग संख्या होगा, क्योंकि 81 का हम बिंदु तो नहीं लगाएंगे। तो हमको एक पैटर्न मिला है। क्या पैटर्न मिला है? 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 और 4 गुणित 4। तो ऐसे संख्या जिसका हम गुणनखंड निकालते हैं, और गुणनखंड जो हमको कैसा प्राप्त होता है, गुणनखंड में समान संख्या का गुणा रहता है ना। 2 4 गुणित 4, 3 गुणित 3 और समान संख्याओं का गुणनखंड रहता है और उनका युग्म रहता है। गुणनखंड का युग्म मतलब जोड़ी रहता है, तो वो जो होता है वो वर्ग संख्या हो। जैसे 9 गुणित 9 81, ये वर्ग संख्या है। इसी को हम ये लिख सकते हैं, 9 को 3 गुणित 3, 3 गुणित 3 हो जाएगा 81। इसमें 3 का बना और ये 3 का बना, तो यहाँ पर भी 81 का वर्ग संख्या है। क्योंकि बड़े संख्याओं में आप ऐसे गिनती नहीं लगाएंगे। हम प्रारंभिक समझ के लिए एक प्रकार से समझ सकते हैं कि इसका जो आकार इसे आता है तो वर्ग संख्या होता है। लेकिन आगे जब चलते हैं तो इसमें हमको एक पैटर्न मिलता है। पैटर्न में हमको यही मिलता है कि 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 और 4 गुणित 4, ये पैटर्न में मिलता है। यदि किसी संख्या है ना, यदि किसी संख्या का गुणनखंड में क्या होता है, यदि किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं और उस गुणनखंड का युग्म जोड़ी बनता है, जोड़ी, तो वो जो संख्या होता है एक वर्ग संख्या। ठीक है, क्या और समझना है? क्लियर है ना?